गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल हमारे क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A rectangular plate of dimension 6 cm by 4 cm and thickness 2 mm is placed with its largest face flat on the surface of water. Calculate the downward force on the plate due to surface tension assuming zero angle of contact. What is the downward force if the plate is placed vertical so that its largest side just touch the water? आप इतना बड़ा क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो गए होंगे कि इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ आप एक से दो फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेझिझक आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए, जब भी हम बड़ा क्वेश्चन या फिर कोई भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो पहला हमारा मोटिव होता है, एम होता है कि इस क्वेश्चन को हम पहले तोड़े। ठीक है, चलिए यहां तक तो सिर्फ अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे? रेक्टेंगुलर प्लेट, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जैसा आपको पिक्चर में भी यहाँ पर दिख रहा है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है। ये कहां पर रखा हुआ है? फ्लैट फेस फ्लैट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर पानी के सरफेस के ऊपर में फ्लैट सरफेस में रखा हुआ है। ये क्या है? रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसका आपको लेंथ दिख रहा है 6 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिख रहा है 4 सेंटीमीटर। इसका डायमेंशन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से लेंथ जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर का है और ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। एंड थिकनेस 2 mm। इसका थिकनेस जो है, इसका मोटाई जो है वो कितना है? 2 mm का है, 2 mm का है। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया, लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, इसका थिकनेस पता है, और वो रखा कहाँ पर है? पानी के फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमको क्वेश्चन में फाइंड क्या करने के लिए बोला गया है? कैलकुलेट द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द प्लेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखिए, इसके सरफेस पर रखा हुआ है तो इसका सरफेस टेंशन होगा ना, क्योंकि ये जो प्लेट है वो चाहेगा कि हम अर्थ सरफेस इसके निचले हिस्से में चले जाएं, लेकिन जो इसका डेंसिटी है उसको रोक के रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है कि हमको कितना फोर्स ये सरफेस टेंशन के कारण इस पे लग रहा है, ये आप हमको फाइंड करके बताइए, है ना। इसके सरफेस टेंशन के कारण इसमें कितना फोर्स लग रहा है ये आप हमको बताइए। और एज्यूमिंग जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, जहां पर आप एज्यूम कीजिए कि जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। पहला चीज ये बोला गया है। तो पहले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट में फिर इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे कि यहाँ से इसका ये यहाँ के बाद अलग क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ आपको अभी समझ लेना है। तो आपको क्या पता है? लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, थिकनेस पता है, और कुछ पता है? और कुछ भी नहीं पता। तो हम अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से सबसे पहला जो हम काम करेंगे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला, है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी। ये फॉर्मूला आप जानते हैं, 2l प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ से l जो हमारा है वो l क्या दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से हमको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से L जो हमारा निकलेगा वो L क्या निकल जाएगा? 0.06 होगा। आप इस चीज को डिवाइड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो L हमारा ये निकल गया। जिस तरह से हमारा यहाँ पर L निकला है उसी तरह से हम B भी निकालेंगे, क्योंकि B मेरा सेंटीमीटर में, उसको हमको मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम मीटर में इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ से 2 तो सेम है, L का वैल्यू 0.06 और B का वैल्यू 0.04 हो गया। यहाँ पर हम क्या किए हैं? तो दोनों को 100 से डिवाइड किए। क्यों किए हैं? तो सेंटीमीटर से मीटर में हम चेंज किए। तो दोनों को जब ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.20 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, हमको यहाँ से फोर्स फाइंड करना है कि कितना फोर्स उसके सरफेस टेंशन कारण लग रहा है उसमें। तो यहाँ से F इक्वल टू T इंटू पेरीमीटर, क्योंकि इससे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़े थे जहां पर आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला बताया गया था, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, वहां पर उसको F/L भी हम लोग लिखे थे। तो यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम उससे फोर्स का वैल्यू निकालें
तो टी इंटू पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ से टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू आपके क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रिंट नहीं है। लेकिन आप जब क्वेश्चन इस बनाओगे इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको वहां पर जो टी का है, सरफेस टेंशन का जो वैल्यू है वो ऑलरेडी आपके बुक में दिया हुआ है। उसका वैल्यू जो है 7.0 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो जब हम इसको भी क्या करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो यहाँ से हमारा 0.07 आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप देख सकते हो आपके जो प्रदीप का बुक है उसमें, है ना, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो यहाँ पर आप टी का वैल्यू 0.07 पुट करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि आपका जो सरफेस टेंशन है वो 7.0 है। तो अगर हम 7 को मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे, तो क्योंकि हम सबको यहाँ मीटर में चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 0.07 से इसको मल्टीप्लाई करो, टी का वैल्यू 0.07 पुट करोगे। और यहाँ से पेरीमीटर जो हमारा अभी हम लोग फाइंड किए 0.20 मीटर, ये हम लोग लिख दिए। अब हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0.014 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, तो इसको मीटर में चेंज कर दिए। पहला का जो हमारा फोर्स फाइंड करने के लिए बोला गया था वो हम लोग फाइंड कर लिए। तो आपको अभी तक क्या समझ में आया कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम लोग जो पहले देख के डर रहे थे, लेकिन इस चीज को बनाना हमारे लिए बेहद बेहद आसान हो जाता है। क्यों, देखिए क्योंकि आप क्वेश्चन को तोड़ना सीख जाते हो। जब क्वेश्चन को आप तोड़ देते हो तो आपके लिए बनाना कोई भी बड़ा क्वेश्चन आपके लिए आसान लगने लगता है। ठीक है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट में क्या आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज द डाउनवर्ड फोर्स इफ द प्लेट इज प्लेस्ड वर्टिकल सो दैट इज लार्जेस्ट साइड जस्ट टच द वाटर। तो इसमें देखिए अभी मेरा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल में आपका प्लेट जो है रखा हुआ है, लेकिन इसी प्लेट को जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में ले जाएं, देखिए जैसा आपको इस यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा होगा, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सेकेंड केस में हमको बोला गया है कि जो प्लेट है उसको हम वर्टिकली प्लेस्ड करके रखें। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो पिक्चर, इस पिक्चर में जो आपका प्लेट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रखा हुआ है। ये आपका क्या होता है, वर्टिकल। अगर इस तरह से रहेगा वर्टिकल और फ्लैट रहेगा इस तरह से रहेगा तो आपका हॉरिजॉन्टल। तो इससे पहले हमारा हॉरिजॉन्टल में था, लेकिन अब हमारा क्या है, वर्टिकल में है। ठीक है, तो वर्टिकल में है तो इसका सरफेस टेंशन कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका सरफेस टेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तब इसका हमको फाइंड करना है कि क्या तब इसका फोर्स जो है कितना होगा। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, F = 2 इंटू टी इंटू एल। ठीक है, अब हम सबके वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ से F = 2 तो रह गया सेम आपका, और यहाँ से T का वैल्यू 0.07 जो अभी हम लोग सरफेस टेंशन का वैल्यू जो हमारे क्वेश्चन में दिया है वो लिखे, और यहाँ से L 0.06, यहाँ से L हम लोग अभी फाइंड किए ना, L यहाँ से हम लोग 0.06 निकाले हैं। कहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो L के जगह पर हमारा वैल्यू था, यहाँ पर L जो है, L का वैल्यू हम 0.06 पुट किए हैं। ठीक है, अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब आपका आंसर हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबका वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिए, और सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फोर्स फाइंड होगा, निकल के आएगा, वो होगा 0.0084 न्यूटन। ये हमारा आंसर होगा। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, F = 8.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट मेरे चैनल पर रेगुलर अपडेट होते रहते हैं, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से सीख पाएंगे और अपना जो नोट्स है वो प्रॉपर तरीके से बना पाएंगे। तो आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलोगे, जिससे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा और आप अपना क्लास 11 का या फिर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस का भी तैयारी मेरे चैनल से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बस एक काम करना है, सपोर्ट करना है हमको, ताकि आपके लिए मैं रेगुलर इस तरह का वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। और बेल आइकन को आप प्रेस कर लोगे, जो मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से बेहतर चीज सीख पाओगे और अपने अपने फील्ड में बेहतर कर पाओगे। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू टेक केयर, जय हिंद।